नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आज हम देखेंगे आपके भारत के प्रमुख रामसर स्थल जो कि आपके हाल ही में 2021-22 में बने हैं। हालांकि पुराने जो हैं वो आपको पहले से पता है, लेकिन आज हम कवर करेंगे जो नए नए रामसर स्थल बने हैं, इसे हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारे पेपर में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है, जैसा कि आपको पता ही है। चलिए देर न करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दिया गया है आपका साल बुक आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जो है यह बना है आपका जम्मू कश्मीर का। ये आपका हाल ही में 75वां रामसर स्थल बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा लास्ट वाला, क्योंकि भारत में आपके कुल 75 रामसर स्थल है, तो 75वां आपका यही बना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पूछा जाएगा। अगला है आपका हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जो है, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे है ठाढ़े क्रीक, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, ठाढ़े क्रीक जो है आपका रामसर स्थल, ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं काजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी रामसर स्थल के सूची में शामिल हुआ है, और ये है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये हाइगर आर्द्रभूमि में ठाड़े क्रीक महाराष्ट्र में स्थित है, जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं। है काजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है ना, ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्या है काजीकुलम जो है आपके तमिलनाडु में स्थित है। आगे है आपका वडुवुर पक्षी अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, वडुवुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है ना, ये भी आपका तमिलनाडु में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके 21 से 22 तक ये नए रामसर स्थल में सूची में शामिल किए गए। आगे देखते हैं सुचिचंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, ये भी आपका तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही आपके नए नए बने हैं। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भी रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, और ये भी आपके तमिलनाडु में ही आपका स्थित है। आगे देखते हैं यशवंत सागर। ठीक है ना, यशवंत सागर पर जो है ये भी आपके रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया है, और ये है आपके कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे आप लोग देखिएगा। आगे है आपका अंशुपा झील। ध्यान रखिएगा, कौन सा? अंशुपा झील है, रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है, और ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है ना, उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है। आगे देखते हैं हीराकुंड जलाशय। हीराकुंड जलाशय के बारे में आप लोग जानते हैं, ये आपके उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन भी इससे पूछ लिया जाता है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, और इसे भी रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद है तंपारा झील। तंपारा झील जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है, और इसे भी रामसर स्थल के सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं रंगनाथिट्टू। ध्यान रखिए, रंगनाथिट्टू जो है ये भी आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, और इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। चंदा लेक, नंदा लेक। ध्यान रखिएगा, कौन सा लेक? नंदा लेक जो है ये आपके गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है ना, गोवा राज्य में स्थित है, और इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, आगे है आपका सतकोसिया गार्ज। ठीक है ना, सतकोसिया गार्ज जो है ये है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। सतकोसिया गार्ज उड़ीसा में, और इसे रामसर स्थल की सूची में हाल ही में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं बेमना नूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिएगा, बेमना नूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स ये आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका बेलोर पक्षी अभ्यारण्य। बेलोर पक्षी अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। ये आपका हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं बंदा थांगल पक्षी अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, कौन सा? बंदा थांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और रामसर स्थल सूची में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं उदय मार्तंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, उदय मार्तंड पक्षी अभ्यारण्य जो कि अभी तमिल राज्य में स्थित है, और इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। आगे है आपका गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है ना, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व आपके तमिलनाडु में है, और इसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है आपका कुथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है ना, कुथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य आपके तमिलनाडु राज्य में ये भी स्थित है। आगे देखते हैं सिरपुर तालाब। ध्यान रखिएगा, सिरपुर तालाब आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है, और हाल ही में रामसर स्थल की सूची में यह आपका शामिल हुआ है। आगे देखते हैं पाला आर्द्रभूमि। ठीक है ना, पाला आर्द्रभूमि जो कि आपके
मिजोरम के सियाहा जिले में स्थित है। ठीक है ना, मिजोरम के कहाँ पर, सियाहा जिले में स्थित है और रामसर सूची में शामिल हुआ है। साक्य सागर झील 53वां ये बना है। ठीक है ना, रामसर स्थल की सूची में शामिल होगा। 53वां आपका स्थान है साक्य सागर झील, और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आपका स्थित है। आगे देखते हैं, पिचवरम मैंग्रोव, ये आपका 52वां रामसर स्थल सूची है, और मैंग्रोव वन आपके कहाँ पर है, पिचवरम वाला, ये आपका पिचवरम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना, पिचवरम तमिलनाडु में स्थित है और रामसर सूची में शामिल हुआ है। आगे देखते हैं, पिल्लई करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ध्यान रखिएगा, पिल्ली करनई और मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये आपका चेन्नई में स्थित है और तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, और ये ऐसे रामसर सूची में शामिल किए गए। आगे है आपका करकिली पक्षी अभ्यारण्य, आपके तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। कौन सा, ध्यान रखिएगा, करकिली पक्षी अभ्यारण्य, और इसे रामसर सूची में शामिल किया गया। उसके बाद आ जाता है आपका बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है ना, बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे भी रामसर सूची में शामिल किया गया है, और ये आपका उत्तर प्रदेश के, यह गोरखपुर जिले में और संत कबीर नगर जिले में, ठीक है, दोनों जिलों में स्थित है। यहाँ संत कबीर नगर दिया गया, लेकिन गोरखपुर और संत कबीर नगर जिले दोनों में आपका यह स्थित है। आगे देखते हैं, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, आपका यह है आपका जामनगर गुजरात में। इस दोनों को भी 2022 में, यानी सबसे नए में ये बना है, और वो पहला वाला जो दिया गया है, यही तीनों आपके सबसे नए बने हैं। क्या है, गुजरात का आपका जामनगर पक्षी अभ्यारण्य है, आपका ये 73वां और 74वां है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो है, इसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, क्या है, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है ना, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका झज्जर में है। ठीक है ना, हरियाणा के झज्जर में है, स्थित है, और रामसर सूची में शामिल हुआ है। नेक्स्ट है आपका, ध्यान रखिएगा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपके हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है और रामसर सूची में शामिल है। नेक्स्ट है आपका थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है ना, कौन सा, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, यह आपके महसाना गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है, महसाना गुजरात में। नेक्स्ट है आपका वाधवाना आर्द्रभूमि। वाधवाना आर्द्रभूमि जो है आपका गुजरात के वडोदरा में स्थित है। ठीक है ना, और रामसर सूची में आपका शामिल हुआ है। नेक्स्ट है आपका त्योसोकर झील। ठीक है ना, त्योसोकर झील जो है आपका, यह आपके लद्दाख में स्थित है और रामसर सूची में शामिल है। नेक्स्ट है आपका सूर सरोवर यानी कीथम झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कीथम झील कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका आगरा में स्थित है और इसे भी रामसर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है ना, इसका नाम जो है पहले सूर सरोवर था, अभी हाल ही में कीथम झील कर दिया गया है, या कीथम झील सूर सरोवर दोनों के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका आगरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका लोनार झील। ठीक है ना, ये आपका महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है और रामसर सूची में शामिल है। अगला है आपका कांवरताल झील। ठीक है ना, कांवरताल झील जो है आपका, ये आपका बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय बिहार में, और इसे रामसर सूची में शामिल किया गया। ठीक है ना, इस हिसाब से आपका कितना हो जाता है, वर्तमान में कुल भारत में 75 रामसर साइट हो जाते हैं। ठीक है ना, कितने हो जाते हैं, 75 रामसर आपके साइट हो गए हैं। और भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर साइट है, कुल तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट है। बहुत बारे पेपर में पूछा जाता है, कुल कितने हैं तमिलनाडु में, कुल आपके 14 रामसर स्थल जो हैं, जो आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके क्लियर हो जाते हैं, जो कि 21-22 में तमिलनाडु राज्य जो है, 21-22 में उत्तर भारत में जो भी रामसर सूची में शामिल किए गए हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।